पंडित जी ने इस रागनी में यूं बताया है कि सब कुछ करते हुए जिसका मन, जिसकी सुरत अंतरिंग हो जाती है ना, वो यम को भी जीत लेती है। और सावित्री में माध्यम तो यह सावित्री बता रखी है पंडित जी ने, लेकिन यम को जीतने का यानी अपनी मृत्यु को जीतने का एक विलक्षण ढंग से दूसरा कारण बता रखे कि भाई इसका क्या कारण है, कैसे जीता जा सकता है। किससे तो ना भेद खोलिया, ख्याल मन मन में, और इस देव की माला लेकर बैठ गई भजन में। ईश्वर देखा खूब टेर के, और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के। यूं ना जाने, इसको यूं मत मानने भाई कि हम व्यवहार काल में यूं मान लेते यह अभी कोई ज्ञान की बात है, लेकिन ना ज्ञान की बात है। एक तो ये जान ले भाई, मन ने जितना जाना है और भाई जितने शास्त्र और विद्वान लोगों ने बताया, एक एक बात ज्ञानमय है, दो ही बात से, या तो हाँ और या ना। सब कुछ ज्ञानमय है, फिर ज्ञान ते न्यारा कुछ भी नहीं है। केवल जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे में कोई बात करी जा, कोई काम करेगा, कुछ दिख जाएगा। अंधेरा नाम अज्ञान का है, उसमें कुछ कहने सुनन नहीं है। रही बात ये कि कहन सुनन में रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण कार्य भावित करते हैं, क्योंकि हमारे जो रचनाकार तीन देवता हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने अपनी रचना तीनों ने तीन गुणों को लेकर के की है। न्यारे न्यारे तीनों न्यारे न्यारे रखे अपने, लेकिन हम जो है ना उन तीनों गुणों को मिश्रित कर देते हैं, या हम गड़बड़ कर देते हैं। नहीं तो हम भी अगर एक गुण में बरतेंगे तो ब्रह्मा बन ले, चाहे शिव बन ले, चाहे विष्णु बन ले, और किसी और का नहीं। इस शरीर में जो ब्रह्मांड बचा हुआ है ना, उसका यो पालनहार है, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। 33 देवता, सर्व ऋषि मुनि और तीनों देवता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव और सरस्वती माता, ये सब के सभी शरीर में वास करते हैं। तो आड़ जो है ना, पंडित जी यूं बता रहे हैं कि इसका रटन और हमारे रटन में कितना अंतर है। और ये तो तकरीबन भाई जानते भी हैं, और हमारा लोकल कुहावत में एक कुहावत भी आवत है, भाई राम राम सब कोई कहें। भाई राम का नाम तो सब बोलते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सारे ही नाम राम के हैं। जैसे खांड की रोटी बना दे कोई, उसने किंग आए तो तोड़ के खा ले, मिट्टी तो सोया न्यारी तो पाओगे कोई, बिल्कुल बिल्कुल चरचरी कैसे पाओगी। इसी प्रकार जितना भी कार्य हम करते हैं सब राम का है और राम रूप है। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि हम उसको अपना मान लेते हैं और अपने लिए मान लेते हैं जी, और अपने को कर्ता मान लेते हैं। आड़ा आड़ करके जो ना सारी का सारा गड़बड़ हो जाती है, सारे का सारा उल्टा हो जाता है। आड़ पंडित जी इशारा करके यूं बता रहे हैं, यह जगह का जो उदाहरण दिया ना पंडित जी ने, भाई गणेश शाणी से जगह का तो नाम से माध्यम से, नहीं तो असली में बता रहे हैं कि सब तरफ से सकोड़ करके, जैसे गीता में उदाहरण है कछुए का, हे अर्जुन जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सकोड़ कर अंदर कर लेता है ना,
आड़ पंडित जी कविता में वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। ईश्वर की माला देखी खूब टेर के, और थोड़ी बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के। यानी चारों तरफ जितना जो फैला हुआ है ना, विचार करें। देखो सुधीर, हम भी विचार करें तो आप भी विचार करो, और भाई भी विचार करके देखें कि हमारा मन कितना पसरा हुआ है, हमारी वृत्तियां कितनी पसरी हुई संसार में फैली हुई चारों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी सारे संसार को कंट्रोल किए हुए हैं। और पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि इन सबको सपोर्ट करके उसमें तारातंत्र में कह रखा है पंडित जी ने तो हर एक जगह कह रखा है, काम क्रोध मान बढ़ाई, काम क्रोध मत लोभ मोह से डरना और लाभ हानि और बैर भाव तक ले ईश्वर का शरणा। अब है रहे ना भय दे किसी को, अड़िया बात, अब है रहे ना भय दे किसी को, भव सागर से तरना और चित्त की वृत्ति करे समाहित, ठीक अकीदा करना, ठीक अकीदा करना। आड़ पंडित जी इशारा करके जगह का और माध्यम बना करके, क्योंकि भाई कथन करना है, कविता भी बनानी है। देखा ईश्वर देखा खूब टेर के, और बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के। यानी सब ओर से अपने हृदय में लिया करके, अपने अंतःकरण में लिया करके, अपनी मस्तक में लिया करके सारी वृत्तियों को, सारी भावनाओं को खींच करके अपने अंतर में जो सुना एक स्थान पर लिया करके। और वो उदाहरण पड़ी, बैठ गई थोड़ी सी जगह घेर के, और कई बार देखा हाथ फेर के। देख भाई बावड़ी बात पंडित जी की जो सुना, न्यू मत सुन लेना और न्यू मत समझ लेना कि सत्यवान पर देखा जी माध्यम है। कई बार चेक करती है कि मेरा ध्यान स्थित है कि नहीं, कहीं भाग दौड़ तो नहीं रहा है। अपने मन को, बुद्धि और जीव सत्यवान और बुद्धि इसकी सावित्री। वो कह रही है कि कई बार देखा कहीं भाग तो नहीं गया हो, मेरा मन जो है कहीं भाग तो नहीं गया। कई बार देखा हाथ फेर के, पिया जी की शान में, तन में है हाँ, पिया जी के तन में। भाई इस देव की माला लेकर बैठ गई भजन में। यानी आड़ इसी पहली कड़ी में यूं बता दिया पंडित जी ने कि पहले की बात है ये, पहले बार चेक करे कि कहीं तेरा भाग तो नहीं गया, क्योंकि हमारा मन हमारे को पता नहीं लगता। मैं देखता हूँ कई बार तो जब भजन पर बैठते हैं ना हम, तो वैसे तो बैठे रहे 1.5-2 घंटा, 2 घंटे का आसन तकरीबन है, हम आराम से बैठे रहते हैं, और आध घंटा फिर बैठते हैं तकलीफ में, पाँव फिर दुखन लग जाए। तो जब पाँव दुखन लग जाए ना, जब तो कतिये बाहर आ जाए, शरीर का थकन महसूस होने लग जाए जी। लेकिन 2 घंटे जब आराम से बैठते हैं ना, तो जब हम देखते हैं कि मन जो है ना कहीं और दूर गया पावर, और उसको बार बार ले करके स्थित करना पड़ता है। और पंडित जी वो है भजन करने का तरीका बता रहा है कि कौन सा भजन करना चाहिए तो ना किस तरह से करना चाहिए, वो भजन की बात बता जी। और फिर दूसरी कड़ी में पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना बता रखा है कि भाई क्या कर रही थी सावित्री ने, क्या किया। जो गुण और गण की बात जह थी, सेवा करके आनंद से थी। यानी जो गुण और अवगुण दोनों को सामने रखता है ना, वो उलझ भी जाता है जी। और जो केवल अवगुण का त्याग और गुण का ग्रहण करके एक राख लेगा ना,
औगण की तरफ लखावा ही नहीं। मूस की बात आड़ पंडित जी बड़े बड़े गहरे बातें हैं। पंडित जी के शब्द जो है ना जी वो बहुत गहरे। गुण औगण की बात जह थी, सेवा करके आनंद सह थी। यानी तू यो अहंकार यो औगण है, इसका त्याग करना कि मैं इतना भजन करूं हूँ भाई, भजन पर बैठूंगा भाई, मैं भजन करूंगा रहे यो औगण है। केवल उस परमात्मा के परमपिता परमात्मा की जो पहले बताया था ना कि वो काम शास्त्र विहित है, वो काम श्रद्धामय है। और श्रद्धामय जो काम किए जाते हैं ना वो केवल कल्याण के हेतु होते हैं, ना कि दूसरा फल होता उनका। कि मैं जो कर रहा हूँ उस परमपिता परमात्मा का हुक्म ही है, उसके हुक्म से न्यारा मैंने कुछ नहीं करना आता। उसी ने हुक्म दे रखा जो मैं कर रहा हूँ, वो जाने मेरा जिम्मेवार वो, यानी मालिक दूसरे को बनाओ। आड़ पंडित जी इशारा करके यूं बता रहे हैं कि सब गुण और अवगुण सब छोड़ दे, इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं जी। केवल श्रद्धा कर उस अपने परम पति जो जगत का पिता है, जो जगत का मालिक है। और माध्यम सत्यवान को बताकर देख अगली लाइन में क्या कहेंगे। गुण औगण की बात जे थी और सेवा करके आनंद से थी, और पति की जड़ में बनी रहे थी। यो संसार का पति, क्योंकि भैया उदाहरण तो आड़े से दिया जा सके और बिल्कुल और दे दिया तुम्हारी समझ में कति ये ना होगा। यह बात तुम्हारी समझ में ना आ रही कि कौन से पति की जड़ में खड़ी थी। वह पति की जड़ में बनी रहे थी रात्रि और दिन में 24 घंटे एक मालिक। एक बड़ी गहरी बात है, कहने में तो बहुत छोटी और बहुत थोड़ी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा कोई कोई कर सकता है। और कई भाई तो वो आप जैसे पहले बता करते ना, अगर न्यू कहे हैं कई, अगर तुम तो साधारण बात नहीं विज्ञान में घसीट ले जाओ। हाँ घने कहे जी, यूं बताओ मेरा प्रश्न है उन भाइयों से कि विद्वान को लेकर के विद्वान से पूछें कि ये माध्यम है, माध्यम को छोड़ दो जी। माध्यम छोड़ने का होता है, माध्यम से कोई संबंध नहीं होता। इशारे को समझना यानी भाव को समझना, लक्ष्य को समझना, क्या क्या दर्शाना चाहता है। संसार की ये बात से संसार की बात कहता ना तो इतनी गहराई से नहीं कहता जी। चाहे बाण और भाई सुने जाओ, दोनों बैठे हूं तो यह बात कह दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। पति की जड़ में बनी रहे थी रात्रि और दिन में। इस देव की माला लेकर बैठ गई भजन में। टेक में यूं बता दिया, पंडित जी टेक कम बता देते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। किसे बात का जिक्र के था, टेक क्या थी वह? किसे तना भेद खोले, किसे तना भेद खोले। टेक में कह दिया भाई कहने की तो बात तक कौन है, क्योंकि अगर बकता है ना तो बात बनेगी नहीं। आड़ी तो टेक कम भीतर बढ़ गया। पंडित जी की बड़ी अजीब बातें हैं, बेढंगी यानी समझना बड़ा कठिन है। किससे ते बिना भेद खोल ले ख्याल मन में विचार करके देखे हुए भाई जो न्यू कहे ना भाई साधारण बात को भी ज्ञान में घटा दे। अरे इस टेक का विचार कर कि संसार की कोई बात ऐसी है कि किसी तो ना कही जा कहनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी। बिल्कुल जी। लेकिन आड़ कह रहा है कि किसे ते बिना भेद खोलिया ख्याल, ख्याल केवल यानी सुरती के द्वारा, वृत्ति के द्वारा ख्याल मन मन में नृत्य और सुरत। और मन जो है ना केवल माध्यम है
सुरत तो देखने के लिए है और नृत्य जो है ना कार्य करने के लिए। ख्याल मन मन में और ईश देव की माला लेकर बैठ गई भजन में। आड़े पंडित जी ने अपनी तरफ से खुलासा करने में, यानी कोई प्रश्न उत्तर है वैसे भाई जब यो का हाल है कही कि किसी के बिना भेद खोलिया ख्याल मन मन में, तो आड़े प्रश्न उठ गया भाई फिर तने क्यों कर बेरा पट्टिया, फिर कौन बताओगा भाई इसका क्या करे थी वह। आड़े बताता है कि यो करे थी, प्रश्न का उत्तर देता है इस देव की माला लेकर बैठ गई भजन में। ये भजन करने के बारे में अनजान भी समझ जाते हैं, किसी तो बताने की समझाने की जरूरत नहीं। हर एक आदमी जानता है कि भाई भजन करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसा भजन होना चाहिए और भजन करते आना किस में मन लगना चाहिए। आड़ पंडित जी ने यह बात तो बताई क्योंकि समय नहीं था थोड़ा सा, इसलिए ये भीतर होंगे ये बाहर नहीं होंगे, क्योंकि बाहर कर नहीं सकते। बिल्कुल ये भीतर होंगे, एक भीतर हवन होता है, यज्ञ करता है यो, और उस यज्ञ में भीतरे की जो सामग्री होती है और भीतरे का घी होता है और भीतरे की सुविधा होती है और 500 ब्राह्मण भी भीतरे होते हैं, उद्गाता होता और आचार्य और ब्रह्मा और ऋग्वेद, ये 500 के 500 जो है भीतरे के होते हैं जी। और यो खुद यजमान जीव और बुद्धि होती है। आड़े पंडित जी वो बातें बता रहा है, समझा हवन के प्रेम नार बढ़े 4 हाथ जब सूर्य चढ़े, 4 एक हाथ सूर्य चढ़े, यानी जैसे यहाँ सूर्य की तरफ जब लिखा जाता है, ऐसा विधान है शास्त्रों का कि 4 हाथ सूर्य चढ़ जाए जब सूर्य भगवान की पूजा होती है और उसी वक्त हवन का समय होता है, उससे पहले हवन का समय मुहूर्त नहीं होता। जो जानकार ब्राह्मण है ना वो बताओगा 4 हाथ सूर्य चढ़ जाएगी जब हवन होगा भाई, जो हवन का ये समय है जी। आड़े पंडित जी भीतर भी ऐसा है, आड़े भीतर की बात बताता है। हवन प्रेम के नारे बढ़े, प्रेम नार बढ़े और 4 हाथ ऐसा है ना, हाँ जी, 4 हाथ सूर्य चढ़े, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, फिर यानी भीतर यो हवन करता है और यज्ञ से यज्ञ पुरुष की पूजा करता है। ये मानसिक पूजा है, बाहर की नहीं, भीतर जी जी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और उसने भी घी डाला हवन में। इस देव की माला लेकर भाई बैठ गई भजन में जी। सत वचन ब्राह्मणों ने भाखे और उसने अमृत करके चाखे। इसको घनी गहरी बात बता दूं जी भाई, क्योंकि हैं तो ये बात ऐसी कि किसी का जचनाड़ी नहीं, लेकिन जब इसका बाहर से संबंध कैटिप हो जाता है ना और यो अपने भीतर 24 घंटे बढ़िया रहता है, यानी 5वीं भूमिका की स्थिति होती है निद्रा स्थिति। सोए जैसा जगावे तो धधेड़ कर जाग गए, नहीं तो वो लड़की उसकी खान की उसकी कोई श्रद्धा नहीं, लेटरिन करने की कोई वो नहीं और पेशाब करने की यानी किसी प्रकार से उसने बाहर की शुद्धि नहीं रहती। इसको कहते हैं हमारा 5वीं भूमिका। और यहाँ पंडित जी ने इशारा किया है कि ये 5वीं भूमिका एक किस्म से ज्ञान प्राप्ति की है, यानी यहाँ पर ब्रह्मा भगवान आ जाता है। जब ये भीतर ध्यान से बैठता है ना तो ब्रह्मा भगवान आकर के वेद सुनाते हैं और उस वो ब्राह्मण जो सुना आड़ पंडित जी ने
बाहर के उसको माध्यम लेकर के, इशारा तो पहुंचा दिया भीतर, जी बाहर के माध्यम लेकर सत मंत्र सत वचन सतवचन ब्राह्मणों ने भाखे और उसने अमृत करके चाखे। यानी जीव इनको अमृत समझता है, मानता है कि अमृत है ये, और है भी एक एक अमृत। हाँ जी। और शास्त्रों में भी इनका वर्त जोशना वर्णन जोशना अमृत ही है। भगवान की कथा वार्ता, जो भगवान का कीर्तन, भगवान का की चर्चा, इनको अमृत रस कहते हैं जी। और जिसने इसका आनंद आ गया, पीना आ गया, वो बाहर का रस नहीं पीता। और दो ही रस है, एक आंतरिक रस, एक बाहरी रस। तो आड़ पंडित जी जिसना वो बता रही है, और लक्ष्मी कह लक्ष्मी चंद मत भेद करे, मत भेद रखे, मत भेद रखे ईश्वर की रटन में। आड़े लोग हमारी समझ में कम आया कि भेद क्या, भेद क्यों, क्या के भेद रखा भाई। यो संसार में मन बार बार जाना भेद है, दो देखना भेद है भाई। ताना पेटा एक है और जो दो देखे सो ऊत, और ताना पेटा मेट देते रहा सूत का सूत। जी। ताने में भी सूत है, पेटे में भी सूत है। यानी बस्तर कपड़ा जो है उसमें ताना और पेटा दो है, लेकिन है सारा सूत। इसी प्रकार पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि इस दूसरे पढ़ने मिटा दे, मैं ईश्वर हूं और मैं उस अपना ही भजन करता हूं, दूसरा कोई नहीं है, तीन काल में नहीं। जिस दिन यह स्थिति हो जाएगी ना, उस दिन अपने स्वरूप का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा, अपने आप को देखने लग जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा स्वामी कहे कि मैं यूं जी। और पंडित जी ने बड़े गजब के ढंग से जो है ना इशारा करके बता रखी कि लक्ष्मी चंद मत भेद राख, मत भेद रखे, मत भेद रखे ईश्वर की रटन में, ईश्वर की रटन में। हाँ जी भाई, कोई बीच में यानी दो तरह से है, इसको समझ ले। जब शुरुआत में तो भेद का रखना ये हो सकता कि दो की बाहर के विषय भी आऊं है मन में, और ईश्वर की भजन करे है तो ईश्वर में भी मन जा है, यानी दोगला मन। ये भेद है, विषयाकार भी है वृत्ति और ईश्वरकार भी वृत्ति है। क्योंकि विद्वान लोग जो है ना वो दूसरे ढंग से इसका वर्णन करते हैं, हम जो है ना एक ऐसे ढंग से वर्णन करें कि आम आदमी की समझ में आ जाए कि भाई भेद क्या है। संसार को देखना भेद है और ईश्वर को देखना अभेद है। एक भक्ति विशिष्टि, एक भक्ति ही परमात्मा को ही देखना सब क्यों जी। पंडित जी ने तो बताउन में घाट निकाल रखे अपने औरतें, मेरा भाई बता रखा है। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखे ऋषि महात्मा लगते जी। आड़ पंडित जी वह बात आड़ बता रहा थोड़े में, पूरे तो खुलासा करके बता दिया कि भाई ये भी ईश्वर का ही रूप है, ये भी ईश्वर का ही रूप है। और आड़ जो है ना बहुत सूक्ष्म करके बता रहा है, लक्ष्मी चंद मत भेद रख है ईश्वर की रटन में, दूसरा कुछ है ही नहीं। अनन्य न अन्य, ये शास्त्र का संस्कृत का एक श्लोक है। यानी अनन्य न अन्य, अनन्य सब प्रकार से सब क्या है, मैं परमात्मा को देख कर अन्य दूसरा कुछ नहीं देख जी। इस तरह से जो है ना पंडित जी ने गजब की बातें कह रखी।